Hello friends, in this video we are going to discuss nature of matter and some more concepts of chemistry which are given in first lesson of 11th class. तो मैटर का नेचर जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, राइट? हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो जो भी हम खा रहे हैं खाना, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, जो पानी, दूध, चाय, कुछ भी है, कॉफी, ओके, फिर हम हवा में सांस लेते हैं, राइट? तो ये सारा कुछ मैटर है। क्या बोला मैंने? हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सा क्या है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, ठीक है, पकाए खाते हैं वो अलग बात है, खाते हैं ना वो ठोस है, सारे वो सॉलिड है। फिर हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वो सारे क्या हैं, लिक्विड है, ठीक है। तीसरा, हम हवा में सांस लेते हैं, तो हवा क्या है? हवा कई गैसेस का मिक्सचर है। तो केमिकली या केमिस्ट्री में मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका अपना भार है और जो जगह घेरती है वो मैटर होता है। तो मैटर की क्या है? दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैटर हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज वेट एंड वॉल्यूम। क्या भाई? ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वेट एंड वॉल्यूम। ध्यान रखिए इसके बाद, वेट एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ भार होगा और वो कुछ ना कुछ जगह करेगी, उसे हम मैटर कहते हैं। देखिए, एक लेमैन के एंगल से, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, जो साइंस नहीं पढ़ता है, मैटर दो तरह का है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बोलेगा भाई? लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुर्सी, टेबल, बेंच, ठीक है, रेत, ये चीजें क्या है? सारे क्या है? आती हैं नॉन लिविंग में। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स कम इन लिविंग, कम इन लिविंग। फिर क्या होता है कि फिजिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग नेचर ऑफ मैटर। कि बाहरी तौर पर देखने पर मैटर क्या चीज है, या मैटर कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? फिजिक्स बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या बोलेगा भाई? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासेस ऑफ मैटर कह लीजिए, फिजिकल क्लासेस ऑफ मैटर। देखिए, वैसे तो 5 हैं, लेकिन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एलिमेंट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं या एडवांस साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो हमें 3 ही तरह के मैटर्स के बारे में जानना होता है। ओके प्लीज, वो कौन से है? लेट्स सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड गैस, ये सी में क्या आ जाएगा? गैस आ जाएगा, वहीं पर गैस। 3 तरह के। प्लाज्मा की हम यहां पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। और जो 5th फॉर्म है, बोस आइंस्टीन मास, उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। हमने 3 के बारे में बात करना है। तो इसमें क्या है भाई? सॉलिड में क्या होता है भाई? ठीक है, कोई भी पदार्थ जिसका, देखिए भाई, यहां पर क्या है? कांस्टेंट है उसकी शेप और वॉल्यूम और मास। 3 चीजें यहां पर कि उसका वेट जो है, मास कह लीजिए, वेट कह लीजिए, केमिस्ट्री में की बात होती है, ये वॉल्यूम, ठीक है, एंड शेप। ये तीनों चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे मेरे हाथ में चौक है ना, वही चौक ऐसे, ठीक है। हम इसको जैसे मर्जी, जहां मर्जी ले जाएं उठा करके, जैसे मर्जी इसकी पोजीशन चेंज करें चौक की, इसका जो भार है उतना ही रहेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बदलेगा, और जो शेप है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कोई भी मैटर जिसकी ये तीनों बिहेवियर्स चेंज नहीं होते हैं, स्थिर है, कांस्टेंट है, उन्हें क्या होते हैं? हम सॉलिड बोलते हैं। मैंने चौक आपके सामने दिखाई दिया है, ये चौक है यहां पर, ओके। लिक्विड में क्या होता है भाई? देखिए, मास और वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, लेकिन शेप बदल जाती है। शेप
इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे पानी है ना, पानी आपने क्या लिया, या दूध है, राइट? जो दूध वाला आएगा वो दूध मापेगा ना 1 लीटर, उसका जो वेसल है, उसकी जो शेप है वेसल की, जो मेजरमेंट का उसका जो ठीक है पैमाना है, फिर आप अपने बर्तन में दूध डालते हैं उसकी शेप बदल जाती है, लेकिन उतना ही रहता है वो 1 लीटर 1 केजी। दूध आपने कितना लिया है, 1 केजी लिया है, जो कि लगभग 1 लीटर है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, लेकिन दूध जिस बर्तन में डलेगा उसके अनुसार वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेता है, तो वो लिक्विड है। अब देखिए गैस, राइट? गैस क्या है, उसमें सिर्फ मास कांस्टेंट है, ये दोनों वॉल्यूम और शेप दोनों को ये चेंज कर लेती है गैस। कोई भी गैस हो, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना में फैल जाएगी, उसको वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसी कंटेनर की शेप होगी गैस उसी शेप में ढल जाती है, लेकिन अगर वो गैस 1 केजी है तो 1 केजी ही रहेगी, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्लासेस। फिर क्या होगा, थर्ड में आएगा केमिकल क्लासेस ऑफ मैटर। केमिकली जो मैटर है, केमिकल क्लासेस या केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल टाइप्स ऑफ मैटर। तो केमिकली भाई मैटर दो तरह का है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है? एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर नहीं होता है, मिक्सचर कोई अलग से, ठीक है, मैटर की केमिकल फॉर्म नहीं है। केमिकल का मतलब क्या है कि उसकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो बनावट है उसके आधार पर। एलिमेंट क्या होता है, कोई पदार्थ जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बनता है, वो एलिमेंट है। एनी सब्सटेंस which is made up of only one type of atoms, कोई पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेगा। और हम जानते हैं कितने, हम लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, गोल्ड, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। कॉपर भी आपने देखा है, ठीक है? हम रूटीन में क्या देखते हैं, जो स्टील है वो आयरन का एलॉय है, आयरन है बेसिकली वो। गोल्ड भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा, सिल्वर भी देखते हैं, कॉपर भी देखते हैं, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं। कंपाउंड, एग्रीगेशन ऑफ 2 or more atoms of at least 2 different atoms। कंपाउंड में क्या था भाई, कम से कम 2 एटम्स होंगे और वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। जैसे आपके पास CO है, ये देख लीजिए, इसमें क्या है, एटम्स 3 हैं वाटर में, लेकिन एलिमेंट्स 2 ही हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। कौन सा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऐसे लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें क्या है, ये जो कंपाउंड है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो कण है यहाँ पर, जो उसका ठीक है अणु है, वो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। तो कंपाउंड मींस एनी सब्सटेंस, okay please, which is made up of at least 2 different elements and at least 2 atoms and at least 2 atoms। अब जो उसमें क्या है, अपर पे क्या है, एटम्स तो बहुत ज्यादा हजारों में हो सकते हैं, एलिमेंट्स में कुछ सीमाएं रहती है हमारी, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्स आपके कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करने जा रहे हैं। अब यहां पर 2 चीजें आई है भाई, एक आया एटम, एक आया हमारे पास मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है, लिख लीजिए प्लीज, हम यहां पर डिफाइन कर देंगे एटम को। एटम देखिए प्लीज, ये होता है ना एटॉम का मतलब क्या है, अनकट। देखिए सबसे पहले मॉडर्न साइंस में डॉल्टन ने एटम की बात की थी, और उस टाइम क्या है, उसने कहा था कि हम एटम को फर्दर सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, एंड एटम कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। दिस वाज टोल्ड बाय whom, डॉल्टन। लेकिन आजकल क्या हम जानते हैं कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी क्या है, एटम क्या है, ये किसी एलिमेंट का
सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट्स के गुण होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। देखिए अगर हम एटम में से क्या है, इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे, प्रोटॉन अलग करेंगे, न्यूट्रॉन अलग करेंगे, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। Electrons, protons, neutrons don't show properties of any of the elements. They have their own properties, right? But atom has properties of the element to which it belongs. जो एटम है वो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दिखाएगा जिस एलिमेंट का वो एटम है। हमने बोला कि अभी क्या है हमारे पास, लगभग ये पहले ये बहुत तरह के हमारे पास एटम्स हैं। फिर अभी हमने बोला मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूल है कोई भी, that's a water. It is an aggregation of at least two elements or at least two atoms which are present in the compound, in the molecule, in a fixed ratio by weight. Molecule is an aggregation of two or more atoms of at least, okay, हालांकि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग बात है। O2 ये क्या है, O2 किसका है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। क्लोरीन Cl2 ये भी क्या है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो क्या है, एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, P4S8 these are the, okay please, molecules of elements phosphorus and sulfur। अगेन इसमें क्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल में क्या, एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इन विच द एटम्स are present in a fixed proportion by weight. It is very very important। तो किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की जो बनावट है वो हमेशा वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, उसमें वही एलिमेंट्स होंगे और उसी अनुपात में मिले होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है।